जय हिंद साथियों, मैं छोटू प्रजापति फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट मैथ क्लासेस 2.0 में। और आज जो है क्लास 10 का चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन क्लास है ना। और उसमें जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द आपका जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास देने का पीछे कारण क्या है कि आप जब हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो बेसिक से पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक को जानना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसे आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता क्या है, सबसे पहला आपका क्या आता है, आप लोग ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे, है ना। क्लास 9 में आप लोग ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे। ग्राफ जैसे कि आपका जो है इस टाइप का ग्राफ के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक। होता क्या है, थोड़ा सा हम समझा देना चाहेंगे, है ना, जल्द। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, एक्स अक्ष हिंदी में, ठीक। इसको बोलते हैं एक्स डैश, होता है इधर प्लस वाला नंबर रहता है ना, जो इन्फिनिट तक जाता है, अनंत तक जाता है। और इधर माइनस वाला नंबर होता है, इन्फिनिट तक जाता है। इधर होता है वाई, है ना, इधर लिखते हैं वाई एक्सिस, ठीक, मैंने समझ रहे हैं। और इधर जो है आपका नेगेटिव में आ जाता है, इधर प्लस में जाएगा, ठीक, इन्फिनिट तक, अनंत तक जाएगा, है ना। अब इधर जो है आपका नेगेटिव में जाएगा, ठीक, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक, ठीक। चलिए हम बोले थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर जीरो रहता है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको जीरो नहीं, इसको ओ बोलते हैं। ओ से क्या होता है, ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक। बहुत लंबा होने वाला है लग रहा है, ठीक। तो आपका जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, जो ये बिंदु है बीच वाला, ये हमेशा 0 0 रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। और थोड़ा सा ये जो आपका पूरा ये रामायण है ना, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, है ना। ये पूरा को बोलते हैं हम लोग क्या, कार्टेशियन प्लेन। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और बच गया है ना। अगर हम बोले कोई भी आपका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक, तो हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। एक्स वाई पहले तो एक्स लिखाता है, पता है आपको, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग एप्स शीर्षा, ठीक। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, क्लियर है ना। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं कोटि, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर, ये समझ में आया, है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मिटाएं, देख लीजिए एक बार। चलिए ये आपका जो ग्राफ था उसको क्या बोले हम, कार्टेशियन प्लेन, ठीक। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे आइए, हम बोले अगर ये ग्राफ है एक, ठीक, आपको पता है क्या क्या होता है ना। हम बोले ये पहला वाला जो सेक्शन है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में लिख देते हैं, मतलब चतुर्थांश, है ना। ये पहला हो गया, ये होता है दूसरा, ये होता है आपका तीसरा, ये होता है चौथा, ठीक। थोड़ा सा दीजिएगा ध्यान फिर से। यहाँ हम बोले यहाँ जो आपका ऑर्डिनेट्स रहते हैं, है ना, जो आपका कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, ठीक, यहाँ दोनों क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, प्लस में, ठीक। ये वाला में क्या आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें क्या आ जाता है, इसमें माइनस प्लस आ जाता है, ठीक, दूसरा में। और तीसरा में प्लस प्लस है, तो ऐसे प्लस प्लस और इधर माइनस माइनस, ठीक, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ जो लास्ट आपका बचता है वहाँ पर आ जाता है आपका क्या, प्लस और माइनस, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक, क्योंकि आपको सीखना है ना। फिर से चलिए आगे चलते हैं। हम बोले कि कोई एक बिंदु है, कोई एक पॉइंट है ना, -2 और -3,
ठीक। -2 और -3 कोई बिंदु है, वो बताइए कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में कब रहते हैं, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक, इतना तक समझ से नहीं है आपको, है ना। आगे चलते हैं, एक आध दो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, मिटाते हैं, चलिए आगे चलें। चलिए, जिसे हम क्वेश्चन ले लिए, है ना, कि कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु हम मान लिए कोई पी बिंदु है, और रख लेते हैं 6 और -9। इसको बोलिए आप कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम बोले पहला क्या है, पहला प्लस में है और दूसरा माइनस में है। ठीक, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस में कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहाँ रहता है। यहाँ तो प्लस प्लस फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, है ना, और थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस, यही ना। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस फोर्थ, तो ये जो है आपका बिंदु किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक, इतना तक समस्या नहीं है ना। बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक से ही आप लोग समझिए। आगे चलना चाहेंगे, चलिए आगे, ये हो गया। आज जो है हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, और उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आपको आ सकता है क्या, एक बार देख ले रहे, रिकॉर्डिंग हो रहा ना। हाँ, रुक गया था कल, उतना चल गया, अभी भी रुक गया था। ठीक, चलिए हम बोले कि आपको जो है ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम बोले अगर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि अगर y आपका कोई बिंदु है और y पर है, ठीक, या थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर y बिंदु पर y का वैल्यू अगर हम बोले 3 है, ठीक, हम बोले y का वैल्यू अगर 3 है, हम बोले अगर y के रिस्पेक्ट में आपको दिया है क्या, 3, तो आप बताइए हमको x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम बोले जब y 3 है, x दिया नहीं, तो x आपका यहाँ पर सीधा हो जाएगा ओरिजिन में, और ओरिजिन क्या रहता है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, तो आपका जो है x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा 3। ध्यान दिए, है ना। फिर से एक बार हम बोले कि अगर y पर कोई बिंदु है, y पर कोई बिंदु है ना, तो आपका किसका वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा, और x का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 0 निकलेगा। ठीक, फिर से बोले अगर y बिंदु पर हाँ, y पर कोई बिंदु है, तो आपका किसका वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। उसी तरह आगे आइए, अगर आपको यहाँ पर x पर कोई बिंदु है, x पर कोई बिंदु है, हम मान लिए 2, ठीक, तो आप बताइए y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, उसी तरह, तो y यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, है ना, तो x आपका 2 हो गया, y कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो पहला में होते हैं x और दूसरा में होते हैं y। पहला को बोलते हैं एब्सिसा या फिर x एक्सिस, तो हम लोग जान ही रहे हैं, पहला वाला जब ऐसे रहेगा, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एब्सिसा, है ना, और ये हो जाएगा ऑर्डिनेट, है ना, भुज कोटि। ठीक, चलिए इतना तक क्लियर है। तो आपका जब x का वैल्यू दिया रहेगा तो आपका किसका वैल्यू निकलेगा, y का। ठीक, चलिए इतना तक रामायण क्लियर है। आप थोड़ा सा आगे जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो शायद आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना। चलिए आगे, समझ में तो आना चाहिए। चलिए आगे, हम बोले ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा।
क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, है ना, x के रिस्पेक्ट में, चलिए y रख लेते हैं पहले, समझ में आएगा, है ना, समझ में आने के लिए y के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्लेक्शन बताना है जो आपको दिया हुआ कोई पॉइंट है। हम बोले कोई क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक, क्वेश्चन इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, इस टाइप का आपका दिया हुआ है, ठीक, और आपको दिया हुआ है क्या क्या यहाँ देखें, रिस्पेक्ट टू दी वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो वाई तो ये वाला है, तो इस पे इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, हाँ या ना बोलिए। हम बोले कोई बिंदु है आपका, है ना, मान लिए 2 और 3, है ना, तो 2 यहाँ पर हम रख लेते हैं 1 2, तो 1 2 और 1 2 3, तो 1 2 3, है ना, तो कोई आपका बिंदु है, ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम स्लो ही चल रहे हैं, ठीक, ये वाला बिंदु है, ठीक, कोई बिंदु है ये वाला, और ये कितना है, x जब 2 है और y 3 है, ठीक, कोई बिंदु है इस टाइप से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपको, है ना, हम बोले कोई बिंदु है, चलिए सर मान लिए, तो आपका ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है, आपको एक बार 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 बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ये आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया है 2 और 3, तो x आपका ये है और y आपका ये है, ठीक, हम बोले कि इस बिंदु का आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब प्रतिबिंब आपको निकालना है, ठीक, पता है आपका एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, लेकिन आपको अगर सीखना चाहते हैं तो सीखिए, है ना, कैसे जानेंगे। हम बोले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये आईना है, अगर ये क्या है, आईना, देखिए ये वाला, क्यों क्यों आईना हुआ सर, क्योंकि आपको y के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये y क्या हो जाएगा, आपका मिरर हो जाएगा, ठीक, तो ई मिरर है, ई मिरर है, तो कैसे देख रहे हैं, ई मिरर है तो ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे देख रहे हैं, तो ये जितना दूर में इधर गया है उतना दूर में इधर आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलिए, आएगा, तो हम बोले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हम बोले आएगा, कितना आएगा, तो यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, ठीक, y के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, ठीक, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक, चलिए, तो ये 3 आ गया। अब ये 2 जो है, 2 थोड़ा सा देखिए यहाँ पर है, तो 2 जो है यहाँ पर, और इसका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, तो ये 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, तो आपका जो है निकल जाएगा क्या, x कितना -2 और y आपका 3, कोई दिक्कत, तो आपका जो है रिफ्लेक्शन निकल चुका है कितना, x -2 और y, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, पता है आपको, नहीं समझ में आया होगा, है ना। एक क्वेश्चन और चलते हैं ताकि आपको समझ में आए, इसको थोड़ा सा हम मिटा देना चाहेंगे, ठीक, उसका बाद x का रिस्पेक्ट में चलेंगे, उसका बाद जो है लंबा क्लास हो जाएगा क्या लग रहा है, ठीक, अच्छा, एक और क्वेश्चन चलते हैं, है ना, चलिए, हम बोले इसको रखते हैं, एक ज़्यादा नहीं लेते हैं और इसको 2 तक ले जाते हैं, ठीक, कोई बिंदु है, अच्छा 3 इसको ले जाते हैं, ठीक, और हाँ यहाँ पर ना कोई बिंदु है आपका, ये बिंदु कितना होगा, पहले x लिखाता है तो पहले 3 लिखाएगा और फिर 2, ठीक, कोई बिंदु है, नाम रख लिए हम, चलिए P, कोई भी बिंदु रख सकते हैं, P से पॉइंट हो गया, तो कोई बिंदु है P, है ना, जिसका आपका कोऑर्डिनेट दिया है 3 और 2, ठीक, तो उसका आपको क्या निकलाना है, रिफ्लेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में, तो y यहाँ क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोलिए, y हो जाएगा आपका क्या, मिरर, मिरर माने आईना, आईना हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो आईना है, तो आईना कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ये मिरर हो गया ऐसे, है ना, तो ऐसे देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, तो जितना दूर पर है उतना दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये 3 है, तो है ना, ओह गलती हो गई है क्या, नहीं ना, ठीक, चलिए, तो ये पर इतना दूर में है प्रतिबिंब, तो यहाँ से आएगा तो ऐसे 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 यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, है ना, 2 जस का तस ही रहेगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं, और 3 जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और 3 जो है ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाता है, ठीक, तो इतना दूर में इतना आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा, यहाँ पॉइंट यहाँ पर आएगा और ये शो करेगा कितना, -3 और 2 को, क्यों, क्योंकि पहला तो x लिखाता है बाद में y लिखाता है, ठीक, तो ये था आपका y के रिस्पेक्ट में
जो आपको नहीं समझ में आया है हम जान रहे हैं, है ना। चलिए फिर भी आप कोशिश कीजिएगा समझने का। आगे चलते हैं हम लोग, है ना, और इसको 2 कर लेते हैं। उसका बाद जो है आपको फॉर्मूला वगैरह बताते हैं, ठीक। तो चलिए अब जो है हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं, ठीक। कोई क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन लिख दिए कोई, है ना, आपको उल्टा हम दिखाते हैं। चलिए ये बोले एक्स है और ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक। डैश जो इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक। वाई डैश मतलब माइनस वाला नंबर आएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलें। चलिए ये तो आपका ओरिजिन है। चलिए हम बोले अब एक्स हो जाएगा मिरर, पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब हो जाएगा क्या, एक्स आपका मिरर हो गया। और कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु आपका जो है उसको हम लिख देते हैं, है ना, 6 और 3 है ना, एक्स और वाई। कोई बिंदु है, मान लिए आर कोई बिंदु है ना, जिसका आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 6 और 3। समझ में आ रहा तो ऊपरे ऊपरे नहीं ना उड़ रहा, है ना। चलिए नहीं उड़ना चाहिए। अगर 6 और 3 है और मिरर है तो आपका जो है कुछ इस टाइप से बना होगा। 6 यहाँ होगा, ठीक, और 3 मान लिए कोई पॉइंट होगा कहीं, ठीक। इसको जो है हम इधर लिख देते हैं, ठीक। कोई पी बिंदु है ना, वो 6 और 3 है, ठीक। तो मान लिए थोड़ा सा 6 यहाँ दूर में आएगा, ठीक। 6 और 3 यहाँ मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर पी पॉइंट है तो मिरर देखिए अब ऐसे होगा। अब मिरर जब ऐसे होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसका रिस्पेक्ट में पूछेगा, जिसका रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा तो एक्स को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ वाई चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ एक्स कितना है, एक्स देखिए एक्स 6 है ना, तो 6 10 का 10 रहेगा और वाई कितना हो जाएगा, वाई माइनस में चला जाएगा, ठीक। वाई में पूछे थे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई से छेड़छाड़ नहीं, एक्स सिर्फ चेंज हो जाता था, होता था ना। इसमें देखिए आपको हम पहले हम समझाते हैं। हम बोले अगर ई 6 और 3 है ना, और अगर ये मिरर है तो जब देखिएगा तो ये तो 10 का 10 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इतने दूर पर बनेगा, ठीक। ये जो है जहाँ पर है वहीं पर बनेगा ये वाला, ठीक, उतने दूर पर बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं जाएगा कि जाए, एक्स कहीं तो जाएगा नहीं ना। अरे भाई एक्स तो 10 का 10 रहेगा वहीं पर, ठीक। तो जब एक्स का रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये वाई यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला वाई, ये वाला जो है दिख रहा यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा देख ध्यान दीजिए। तो ये वाई आ गया यहाँ पर, तो यहाँ अगर 3 था तो यहाँ आके आपका -3 हो जाएगा, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 6 है, ठीक। तो यहाँ तो 6 10 का 10 है ना। वाई क्या हो जाएगा, वाई खाली आपका चेंज हो जाएगा, तो वाई आपका आ जाएगा 3, है ना। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक बार फिर से देखिएगा आपको समझ में आएगा। क्यों, फिर से देखिए। अगर यहाँ पर ऐसे मिरर है, फिर से देखिए एक बार, ऐसे अगर ये मिरर है ना, ठीक, इसे मिरर है और देख रहे हैं आप उधर यहाँ पर है, ठीक। आप यहाँ पर खड़ा है तो बीम तो भैया इधर बनेगा ना, है ना, और जितना दूर पर ही है तो इतने दूर पर बनेगा, ठीक। और ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। एक्स तो छेड़छाड़ नहीं होगा ना, एक्स जैसे का तस रहेगा, ये सिर्फ आ जाएगा उठ के। जैसे देखिए इसको फोल्ड कर लें, जैसे इसको उठा के हम ऐसे रखें, ऐसे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका 3 हो जाएगा वाई, और एक्स तो 10 का 10 रहेगा। क्यों रहेगा एक्स, क्योंकि एक्स तो 6 है, उसको तो हम छेड़छाड़ करना ही नहीं है, ठीक। तो आप सीधा सा ध्यान में रखिए, अगर वाई के रिस्पेक्ट में पूछेगा, ठीक, तो आपको जो है वाई को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ क्या होगा, एक्स चेंज हो जाएगा, ठीक। और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा, है ना, तो एक्स को छेड़छाड़ नहीं करना है, वाई चेंज हो जाएगा, ठीक। आपको ये ध्यान देना है ना। देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाना चाहेंगे, ठीक, मिटाएं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना, और आगे जो है आपको करा देते हैं। चलिए आगे आपको करा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र, है ना। रुक तो नहीं ना किया, नहीं रुका है, ठीक, है ना। थोड़ा जल्दी चलते हैं, समझने का कोशिश करेंगे, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले कोई
पी क्यू कोई सेगमेंट है, सेगमेंट का निकलेगा, लाइन का कभी नहीं निकलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, आपका मान लीजिए कोई एल कोई लाइन है, अब पी क्यू आपका क्या है, 2 सेगमेंट है। ठीक, बुक में बहुत दिया रहता है, लाइन बोल देता है पी क्यू। लाइन का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लाइन का निकाल सकते हैं क्या? लाइन तो भैया इन्फिनिट दोनों तक बढ़ा, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं लाइन का कहानी, है ना। तो कोई आपका जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी का दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक, और क्यू का भी दिया हुआ है। अच्छा, इसको रखते हैं 3 2 और इसको रखते हैं। अच्छा, पहले हम आपको समझा देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, है ना। डायरेक्ट चलते हैं फॉर्मूला के विधि से, उसका बाद जो है हम आपको समझाएंगे। ठीक, आपका कोई पी क्यू कोई रेखाखंड है या फिर लाइन है, चलिए लाइन है मान लीजिए, है ना। और आपको क्या करना है कि पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू का क्या निकालना है, डिस्टेंस। पी क्यू का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, है ना। क्या निकालना है, डिस्टेंस माने दूरी। किसका निकालना है, पी क्यू का। कैसे निकालेंगे सर? हम बोले पी क्यू का दूरी कैसे निकालेंगे, हमको तो पता ही नहीं है। हम बोले तो यही है आपका दूरी सूत्र। क्या होता है, पी और क्यू के बीच का दूरी क्या होगा, अंडर रूट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला है ना, जिसके विधि से हम निकाल सकते हैं। ठीक, क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, दूसरा जो है आपका, हम बोले ये तो इसके बीच में है, बीच में तो ओरिजिन होगा ना, हाँ या ना बोलिए। जिसको हम ओ से करते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलिए। होगा सर, क्या बोलते हैं, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, होगा। हम बोले कोई भी बिंदु का ओरिजिन से हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। हम बोले ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, पहले 0 0 होता है, इतना आपको पता है। ठीक, अरे भाई ऐसे लिख दिए तो कोनो पाप कर दिए का, है ना। तो यही दिया हुआ है। ठीक, आपको पी और क्यू का, है ना, आपको निकालना है, तो ये ओरिजिन है। ठीक, चलिए तो कैसे निकालेंगे सर ओरिजिन, कोई भी पॉइंट के साथ, है ना। जैसे ये ओ है, मान ली ओ, तो ओ क्यू का कैसे होगा, और ओपी का कैसे निकालेंगे सर। चलिए ओपी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी का डिस्टेंस हो जाएगा आपका, कैसे निकालते हैं, जैसे है तो सब तो 0 है, तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर इसका पूछे, है ना, ओपी का पूछे, तो ओपी का है क्या, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी को खाली कर देना है। समझ में आ रहा, तो नहीं आ रहा, देखिए कैसे करें, हम आपको बेसिक समझाए। अगर ये x1 y1 है, तो इसको हम लोग मान लिए हम x2 y2। ठीक, समझ में आ रहा, तो वही आपका x2 हो जाएगा, रूट में x2 माइनस 0, ठीक, प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको समझाने के लिए कर दिए हैं, है ना, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये था आपका, ऐसे निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम बोले y2 माइनस 0, तो y2 का जिसका 0, तो x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, y2 का होल स्क्वायर। तो इसको सीधा सीधी हम लिख सकते हैं क्या, रूट में, कि अंडर रूट x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, है ना, वही ना है, वही आपको दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कोई भी बिंदु का ओरिजिन के साथ दूरी। ठीक, ये आपका था। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की और, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए समय थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा हो गया क्या, हो तो गया है। ठीक, चलिए फिर भी, है ना, आपको जो है डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू ही रखते हैं। ठीक, आपको दिया हुआ है ये 6 2 और ये दिया है आपको 3 और 4। ठीक, तो आपको डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का, है ना। तो पहला जो है आपका क्या होता है, x1 y1, दूसरा होता है आपका x2 y2। ठीक, समझ में आ रहा, तो आगे चलें। चलिए, नहीं समझ में आया, चलिए इसको छोटा रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बड़ा रख लेते हैं। ठीक है, 6 और इसको रख लेते हैं 3, है ना। समझ में आ रहा, तो आएगा, माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
चलिए डिस्टेंस कभी माइनस में आएगा नहीं, हम लोग जान रहे हैं। चलिए क्यों नहीं आएगा, डिस्टेंस माइनस में होता है क्या? चलिए तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आपको, यहाँ पर आपको कैसे हम आपको जो है जब सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज में, है ना, तो पूरा बताएंगे कैसे लिखते हैं, है ना। यहाँ डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक। डिस्टेंस किसका, पी क्यू का, ठीक। क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या, देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है ना। क्यों आता है उसका पीछे भी कारण है ना। और उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। ये आपको दिया है क्या, x2, देखिए x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 कितना है 4 है, y1 देखिए y1 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक, प्लस 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो 9 और 4, 9 4 हो गया आपका 13। एक बार देख लेते हैं, 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो ये आपका रूट में आ जाएगा, है ना। यूनिट आपको दिया हुआ है नहीं, तो 13 आपका यूनिट आप लिख दीजिएगा, है ना। कुछ नहीं दिया रहेगा तो यूनिट, है ना। नंबर हम क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, है ना, फेयर नहीं किए हैं, इसीलिए जो है आपको लिख दिए। क्वेश्चन आपको समझ में शायद आया होगा, है ना। तो ये था आपका दूरी सूत्र का एक क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, और आगे जो है हमारा एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ना, उसका बारे में पढ़ेंगे। क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे हम लोग चलेंगे। क्या आप लोग पढ़े हैं क्या, थोड़ा सा देख ले रहे हैं, रुक गया क्या, नहीं रुका है, ठीक। आगे हम लोग जो है चलते हैं आगे की ओर। आगे जो है हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। होता क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र, ठीक। और अच्छा लग रहा है आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक। होता क्या है सर, विभाजन सूत्र होता क्या है, कोई भी दो बिंदु को पी क्यू को जब कोई बिंदु विभाजित करता है तो कोई रेशियो में विभाजित करेगा। थोड़ा सा अर्थ सुनिएगा, है ना। ये जो अच्छा है इसके पहले, है ना, विभाजन सूत्र आपका जो है दो प्रकार का होता है। आपको जो कोई भी लाइन को, है ना, जब विभाजित करता है वह या तो इंटरली कर लेगा, इंटरनली, है ना। इंटरनली मतलब अंततः अंदर करेगा, और एक बाहर भी तो कर सकता है। कोई दिक्कत है आपका, अंदर तो करेगा ही करेगा, बाहर भी कर सकता है ना। समझ में आ रहा है, तो आपका दो तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, है ना, इंटरनली माने आंतरिक, है ना, अंदर करेगा लाइन के, और एक होगा एक्सटर्नली माने बाहरी करेगा, ठीक, है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक। हम बोले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पी क्यू कोई लाइन है, लाइन ही चलिए ना मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और उसको जो है आंतरिक विभाजन किया जाता है ना। आंतरिक माने अंततः विभाजन, इंटरनल विभाजित किया जाता है ना। तो आपका जो है पी क्यू, यहाँ कोई नाम दे देते हैं आर, है ना। तो वो दो अनुपात में बढ़ जाएगा, एक तो पी आर और एक आर क्यू, है ना। तो इसका अनुपात हम मान लिए एम और एन में बट जाएगा, ठीक। एम अनुपात एन में ही बढ़ जाएगा, क्लियर है। हम बोले पी का जो है कोई कोऑर्डिनेट होगा ना, हाँ या ना, थोड़ा सा सुनिएगा, होगा। ये क्या होता है, x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, इसको सिर्फ रख लेते हैं हम लोग x और y, ठीक। कोई भी आपका जो है दो कोऑर्डिनेट्स है, या फिर पी क्यू कोई लाइन है, आपको दिया हुआ है, आपको क्या कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा, और आपको बोलेगा कि कोई आर, है ना, कोई बिंदु है, वो जो है पी क्यू को एक अनुपात में विभाजित कर दिया है, एक अनुपात में विभाजित कर दिया है, या फिर उसको अनुपात में, है ना, अंततः विभाजित किया है, अंततः विभाजित किया है ना। देखिए पी आर और आर क्यू होगा ना, है या। चलिए, तो आपको क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि आप या तो इस कोऑर्डिनेट को निकालिए, ठीक, मैंने निर्देशांक को निकालिए इसको, ठीक। चलिए, या आपको क्या बोल सकता है, या फिर आपको इसको निकालने के लिए, इसको तो नहीं बोलेगा, बोल सकता है क्वेश्चन कुछ भी है ना। या फिर आपको इसको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक।
एक दिया रहेगा या फिर दोनों ही ना दिया रहे, ठीक, या फिर आपको रेशियो निकालने के लिए भी बोल सकता है, एम निकालने के लिए बोल सकता है। तो आपको क्वेश्चन आपको हर तरीका से बनाएंगे, है ना। तो आप बेसिक को पहले समझिए होता क्या है। हम बोले अगर इंटरनली विभाजित करें तो इंटरनली, अगर इंटरनली विभाजित करें तो आपका जो है, जो आपका निर्देशांक निकलेगा, इसका बात कर रहे हैं, देखिए, है ना। तो एक्स और वाई, तो पहले एक्स के लिए क्या लिखते हैं, एक्स के लिए लिखते हैं एम जो है x2 से पहले इंटू होगा, तो एम x2 प्लस, देखिए इंटरनली पूछेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस, और एक्सटर्नली पूछेगा तो माइनस, ठीक। तो हम पहले आपको समझा देना चाहेंगे। तो देखिए फिर m तो है x2 से हो जाएगा, फिर n जो है वो x1 से हो जाएगा इंटू, तो n x2। बुक में आपका m1 m2 दिया रहता है, गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए हम जो है फॉर्मूला अपना से बनाए हैं, ठीक। ये हो गया प्लस m प्लस n, ये x निकालने के लिए, y निकालने के लिए सर, तो वही हो जाएगा m y2 प्लस n y2 ओ y1, तो यहाँ पर गलती है, ठीक, बाई m प्लस n। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। सही है, तो हाँ सही है, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा क्लास में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना। चलिए, ये आपका x निकल गया, y निकल गई, तो जब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपका कोऑर्डिनेट्स x और y जो है आपका निकल जाएगा, ठीक। समझिए, समस्या तो नहीं है। फिर से देखिए, है ना, पहले तो ये होगा m x2, पहले 2 है ना, x2, ठीक, x का पहले निकाल, या फिर कोई भी निकाल सकते हैं आप, पहले y का भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये वाला देखिए, इधर वाला, ये वाला इससे इंटू होगा, ये वाला इधर, है ना, तो एक्रोस याद रखिएगा, ठीक। और नीचे दोनों जो है अनुपात वो क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। जब इंटरनली विभाजित करें, जब आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप से, ठीक, आपको दिया रहेगा पी क्यू कोई आर, है ना, तो इसका आपको निर्देशांक निकालना रहता है इस टाइप से। तो इंटरनली डिवाइड किया ना, इंटरनली। अब एक्सटर्नली डिवाइड करें तो जो बताएं हम, अगर कोई लाइन है ना, कोई लाइन है पी क्यू और उसको जो है कोई आर, है ना, कोई आर बिंदु उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, तो एक्सटर्नली करें तब यहाँ पर आपका x का जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n। सिर्फ यहाँ प्लस का अंतर है, यहाँ पर माइनस, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये होगा एक्सटर्नली के लिए, है ना, बाहरी के लिए। उसका y निकालेंगे तो m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n। तो आपका जो है x और y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, जो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट जो पी क्यू को बाहरी, है ना, या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक। इतना तक रामायण समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। चलिए, चलें मिटाएं, देखिए एक बार, चलिए मिटा दें, एक बार देख लीजिए। चलिए, आपको कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, समय लगेगा, ठीक। आपको रेशियो दिया है 6 और 3, है ना, 3 और 4 रखते हैं, ठीक। चलिए, 3 और 4 दिया है आपको रेशियो m और n, ठीक। आपको निकालना है x और y। आपको यहाँ पर अनुपात दिया है 6-3, और नहीं 2-3 दिया है, और इसको दिया है आपको 7-6, ठीक, कुछ भी दे सकता है। आपको इस तरह से दिया, आपको क्या निकालना है, ये निर्देशांक निकालना है, इसको हम मान लिए p पॉइंट p से, है ना। तो ये आपका दिया है, इसको रख लेते हैं p, इसको q, इसको r ही रखते हैं, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत। तो आपको जो है r बिंदु को निकालना है, जो पी क्यू को दो हिस्सों में बांट रही है, m और n, है ना, m ने रेशियो में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक। तो ये 3:4 में विभाजित हो जा रहा, तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, सो देखिए x क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, ये इससे इंटू, ठीक, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक, ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो पहले इसे, तो 3 7 7 तिया 21, तो 7 तिया 21, थोड़ा सा हम इंटू कर देते हैं, ठीक, 3 × 7, ठीक, प्लस फिर इधर से 4 दूनी 8, है ना,
4 दूनी 8, और फिर तो ये जुट जाएगा 3 और 4। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो 7 तिया 21 और 4 दूनी 8 बटे 7 तिया 21, नहीं 4 3 7, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 29 बटे 7। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा पूरी कटा नहीं है, आपका पूरा पूरी कटेगा। ठीक, तो ये आ गया, और y निकाल लीजिए। तो y के लिए क्या होगा, y के लिए ये पहले इससे गुना, तो 6 तिया 18 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, है ना, या फिर चलिए हम कर ही लेते हैं। ठीक, प्लस फिर इससे इसको, तो 4 तिया 12। ठीक, और ये जुट जाएगा फिर से रेशियो जो है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 18 प्लस 12 बटे 7, तो यहाँ से कर लीजिए, तो 40 कितना आ जाएगा, 18 20 30 आएगा ना, 30 बटे 7, है ना। तो आपका जो है एक्स और वाई का कितना आ जाएगा वैल्यू, एक्स का आ जाएगा आपका 29 बटे 7। हम नहीं सॉल्व किए हैं, है ना, चूँकि क्वेश्चन हम फेयर नहीं किए हैं, इसी चलते आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चंस के लिए। तो आपका आएगा पूरा पूरी ही कटेगा, है ना, तो आपका बिंदु निकलेगा, निर्देशांक निकलेगा। क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए, है ना। अच्छा, थोड़ा सा समय है 4-5 मिनट, है ना, एक और जो है बता रखते हैं, ताकि आपका जो है जितना भी हम पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। ठीक, तो इतना समझ में आया, आगे चलें मिटाएं, चलिए। हाँ बोलें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम बोले आप ट्रायंगल के बारे में जानते हैं क्या? बोले क्या बात करते हैं सर, कैसे नहीं जानेंगे। चलिए, सब जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है, 3 भुजा और 3 एंगल होते हैं। क्लियर। हम बोले तीनों कोण का मान कितना होता है, तीनों कोण का मान 180 होता है। चलिए, इतना भी जान गए। हम बोले चलिए ये सब इसको नहीं करते हैं, है ना, एरिया के बारे में चलते हैं। हम बोले एरिया आप कई तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के एरिया आप तो एक तरीक़े से निकाल सकते हैं। एरिया क्या निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो पहला आपको पता ही है। चलिए, और कई तरीक़ा से निकाल सकते हैं पहला। दूसरा मेथड, चलिए हीरोन फॉर्मूला भी बता देते हैं। हीरोन्स आपको पता है, चलिए ये वाला। ठीक, ये क्या होता है इसको भी बता देते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2, पहले हम लोग s निकालते हैं। ये किसका निकालने का फॉर्मूला, s क्या होता है, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं। ठीक, समझ रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं, चलिए उसका बाद निकालने के बाद आपका जो है एक फॉर्मूला आता है s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी, है ना। तो जब s निकाल लेते हैं तो s में पुट करते हैं। ए बी सी क्या है, ए बी सी साइड से, ठीक, आपको साइड से दिया हुआ रहेगा। ठीक, भुजा दिया हुआ ओह, थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना शायद करना पड़ेगा, है ना। क्यों, इसको थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा है बचा हुआ आपका, है ना। तो आप हम बोले कि आप जो है ट्रायंगल का जो है एरिया कितना तरीका से आप निकाल सकते हैं। 2 तरीका आपको पता है। चलिए, पहला तरीका आपको पता है बेस इंटू हाइट, वो तो आप पता है ही। दूसरा हीरोन फार्मूला, और 9 तक तो आप पढ़े हैं, क्लास 10 का बच्चे हैं तो। चलिए, तीसरा जो है आपका, तीसरा आपको बोलते हैं, है ना, तीसरा क्या बोलते हैं भूल गए, क्या बोलेंगे, है ना। तीसरा में आपको जो है वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा। ठीक, आपको वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा क्या, हम बोले x1 y1, है ना, और इधर आपको दिया रहेगा x2 y2, और इधर रहेगा आपको, है ना, x3 y3। दिख रहा तो एक बार देख ले रहे हैं। चलिए, दिख रहा। हम बोले आपको क्या दिया रहेगा, वर्टेक्स दिया रहेगा। होता क्या है सर, 3 वर्टेक्स रहते हैं। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। ठीक, आपको 3 दिया हुआ रहेगा, ए बी सी, तो ए आपको दिया है, ठीक, बी आपको दिया है, सी आपको दिया है। एरिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बता दे रहे हैं, है ना। जब एरिया निकालिएगा आप, है ना, जब आपको वर्टेक्स दिया रहेगा तब पॉइंट आपको दिया रहेगा ए बी सी। ठीक, तीनों दिया रहेगा, तो ए दिया है, बी दिया है, सी। होता क्या है सर, आइए 1/2 आपका होगा ही। ठीक, आपका x1, ठीक 1, फिर आ जाएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या x1 पहला आपका आएगा वो x1, फिर आएगा आपका क्या आएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाँ, आपका आएगा y3 माइनस y2। कोई दिक्कत, तो आपका जो है
1 2 3 हो गया। फिर आपका आएगा x2, कोई दिक्कत। अब फिर आएगा आपका 2, जैसे आ गया तो जहाँ पर से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक, गलती हो गया क्या? x1 y2 माइनस y3 है ना। और यहाँ पर जो है, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा, हाँ आइए, चलिए ठीक ही है, ठीक चेक कर रहे थे। हाँ, हाफ तो आएगा ही, उसके बाद x1 है ना, फिर y2 माइनस y3, तो 1 2 3 याद रखिएगा। तो x1 फिर x2 है ना, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट। तो y3 बचा क्या, 2 हो गया, 3 हो गया, तो बचा 1 माइनस y1, क्लियर। फिर प्लस x2 है, फिर x3, फिर आएगा आपका क्या, देखिए जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट। तो y1, तो y1 बचा क्या, 1 2 3, तो माइनस y2। नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है आप लोग को, है ना। फिर से एक बार समझिए। हाँ, हम बोले एरिया का होता है आधा तो होगा ही, 1/2। फिर आपका क्या होगा, x1, पहले x1 है ना, इसको थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा समझा देना इसलिए चाहेंगे क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाइएगा है ना, तो आपको समझ में आए। x1 तो 1 2 3 पहले लिख लीजिएगा, तो x1 बाहर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 है ना। तो जहाँ से ख़त्म हुआ तो y3 पे ख़त्म हुआ तो y3 माइनस y1, क्यों, क्योंकि 2 और 3 हो गया था, एक बचल था। ठीक, फिर वहाँ पर x3 x2 के बाद है ना प्लस में, फिर 3 कहाँ ख़त्म हुआ, y1 में, तो y1 तो 1 और 3 हो गया, बचा 2 है ना। 3 तक ही लेना है, 1 2 3, तो 1 और 3 तो बचा 2, तो माइनस y2, क्लियर है। हाँ चलिए, आपको याद हो जाना चाहिए है ना। और थोड़ा सा 1 मिनट और, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको इस टाइप का है ना, दोनों तरफ से बंद है ना। तो जब भी इसमें से कोई भी नंबर निकलेगा तो हमेशा क्या में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। ठीक, माइनस में नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि एरिया में आपका माइनस में, एरिया आपका माइनस में नहीं आता है। ठीक, तो जब भी निकलेगा आपका प्लस में नंबर निकलेगा और उसको 2 से काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा है ना। तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, बाकी जो है आपका एक्सरसाइज में कंप्लीट होगा। चलिए, तो आज के लिए ही इतना ही। आपको आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे, है ना भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।